हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ब्रीथ? मतलब प्लांट्स सांस लेते हैं कि नहीं। पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफरेंसेस पढ़ा था, ब्रीदिंग कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। अभी हम टॉपिक में आएंगे प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अभी हम जंप इन करेंगे किसमें? प्लांट्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? बताओ, प्लांट्स सांस लेते हैं? क्या एनिमल सांस लेते हैं? हाँ मैम, एनिमल सांस लेते हैं। तो क्या प्लांट सांस लेते हैं? अभी बोलोगे वो तो नहीं पता। लेते हैं, यस, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। देखो, ईच प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंजेस नीडेड एंड देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। मतलब प्लांट्स भी गैस एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकाल देते हैं, गैसेस एक्सचेंज ही हुआ वो। तो ये लोग भी क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। एक प्लांट, ये देखो छोटा सा प्लांट है, छोटू सा प्लांट, ये भी ब्रीथ करेगा, है कि नहीं? ये भी ब्रीदिंग कर रहा है। इसमें से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या करेगा? अपने अंदर लेगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देगा। जो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनहेल करते हैं, है कि नहीं? तो गैसेस एक्सचेंज होता है। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। बस इन लोगों का क्या होता है, हम तो 5 मिनट में कितनी बार सांस ले लेते हैं, पर प्लांट्स का वैसा नहीं होता। वो बहुत छोटा सा अमाउंट गैस एक्सचेंज करते हैं, हम लोग ज़्यादा करते हैं उन लोगों के हिसाब से। ठीक है, तो वही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि वो लोग बहुत कम सांस लेते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं। हम जब तक मरेंगे नहीं तब तक सांस लेना पड़ेगा हमें। कितनी बार सांस लेते हैं? मैंने अभी ये बोलते वक्त कितना बार सांस ले लिया है कि नहीं? वैसा बात है। देखो, the distance that gases must diffuse even in large bulky plant is not great. Each living cell is a plant is located quite close to the surface of plant, है कि नहीं? मतलब जितना भी डिस्टेंस है गैस के अंदर, वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। इवन इन लार्ज एंड बल्की प्लांट्स, मतलब लार्ज प्लांट हो, छोटा सा प्लांट हो। तुम पकड़ लो, ये एक छोटू सा प्लांट है, ये एक छोटू सा प्लांट है और ये एक बड़ा सा प्लांट है कि नहीं? ये डिफाइन नहीं करेगा कि ये बहुत कम गैस एक्सचेंज करेगा और ये बहुत ज़्यादा करेगा, वैसा बात नहीं है। दोनों में सेम ही टाइप का मतलब गैस एक्सचेंज होगा। ओके, सेल इन द प्लांट लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। और प्लांट्स में क्या होता है? हम ब्रीथ किससे करते हैं? लंग्स के हेल्प से करते हैं। पर प्लांट्स किससे करते हैं? उन लोगों के पास स्टोमाटा होता है, पता है कि नहीं? उन लोगों के लीव्स में, ये पकड़ लो, लीव है उन लोगों का, रुक जाओ, ये पकड़ लो, उन लोगों का एक लीव है कि नहीं? ये प्लांट का लीव है, इसमें छोटा छोटा स्टोमाटा होते हैं नीचे की तरफ, और वो इन स्टोमाटा की हेल्प से गैस एक्सचेंज करते हैं। इस स्टोमाटा के हेल्प से गैस एक्सचेंज होगा। हम किससे करते हैं? लंग्स के हेल्प से करते हैं, और लेंटिसेल्स के हिसाब से भी करते हैं ये लोग। लेंटिसेल्स और स्टोमाटा के हेल्प से ये लोग गैस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम लंग्स के थ्रू करते हैं, है कि नहीं? अगर हमारे पास लंग्स नहीं होगा तो हम गैस एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे इन लोगों के पास अगर स्टोमाटा और लेंटिसेल्स नहीं होंगे तो ये लोग भी गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये लोग स्टोमाटा के हेल्प से गैस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। और हाँ, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाई डू प्लांट्स नॉट रिक्वायर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स? मतलब हमारे प्लांट्स को हमारे जैसे ऑर्गन्स की क्यों ज़रूरत नहीं है? मतलब लंग्स का ज़रूरत नहीं है, क्यों? उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है?
है कि नहीं। मतलब देखो उनको लंग्स का ज़रूरत है ही नहीं। हम अगर हमारे पास लंग्स नहीं होगा तो हम रेस्पिरेशन छोड़ो, ब्रीदिंग कर पाएंगे? ब्रीदिंग भी नहीं कर पाएंगे। लंग्स नहीं है मतलब सांस अंदर ही नहीं जाएगा। अगर उनके पास लंग्स नहीं है, उनके पास कुछ तो होगा जिसकी हेल्प से वो लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, है कि नहीं। हम लोगों ने देखा ना किससे करते हैं, स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स के हिसाब से करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज करने का ज़रूरत नहीं होता है। उन लोगों को कम अमाउंट में अगर गैस भी दे दो ना तो भी चलेगा उनको, ठीक है। रूट स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फॉर द लोअर देन एनिमल्स डू। इन लोगों के रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, देखो रूट, प्लांट एंड लीव्स, इन लोगों प्लांट्स और लीव्स में क्या होता है, स्टोमाटा होते हैं। इन लीव्स में क्या हो जाएंगे, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। इन लोगों के लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। उसी के हेल्प से ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। रूट्स में भी मिलते हैं, बहुत स्पेसिफिकली मिलते हैं रूट्स में स्टोमाटा। पर रूट्स और स्टेम्स में क्या होता है, लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स होते हैं, उनके हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए लिखा है रूट, स्टेम एंड लीव रिक्वायर एट रेट फॉर द लोअर देन एनिमल्स डू। एनिमल्स जिस हिसाब से गैस एक्सचेंज करते हैं ये लोग उतने, मतलब उनको इतना सारा अमाउंट का ज़रूरत नहीं है। अगर एनिमल्स इतना सारा गैस एक्सचेंज करते हैं, पकड़ लो ये अमाउंट है, तो प्लांट्स को इतना सा गैस चाहिए। और ये किसके मतलब कौन हेल्प करेगा इनको, ये स्टोमाटा और लेंटिसेल्स, रूट्स, stems and leaves. Okay, then only during photosynthesis large volume of gases dependent on their own periods. Okay, देखो यहाँ पे है हमारे फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस में क्या क्या ज़रूरत होता है, सनलाइट, वाटर एंड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O और क्या होता है हमारा सनलाइट का ज़रूरत होता है। सनलाइट उनको सन से मिल जाता है, H2O उनको रूट से मिल जाता है। उनको क्या ज़रूरत हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बस कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होता है वही, इसीलिए वो लोग गैस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को एक्सचेंज करते हैं। और उनके पास कोई रीज़न नहीं है गैस एक्सचेंज करने का, इसीलिए बोला है अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तभी उनको गैस का ज़रूरत होता है। ओके, ठीक है। When cell photosynthesis, the availability of oxygen is not problem is the cell since the oxygen released within the cell. क्या हो जाता है, ये लोग ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, हम लोग किसके बारे में देख लेंगे अभी, पहले हमने देखा था ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में, अभी हम देखेंगे रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, एक हो जाएगा प्लांट के बारे में, दूसरा हो जाएगा हमारे एनिमल्स का। ओके, तो देख लेते हैं। देखो, प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ, दे ओनली रेस्पायर, एंड एनिमल यूजुअली ब्रीथ इन द एयर टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। समझो इस बात को, हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ नहीं करते, इन लोगों को सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग डायरेक्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं जहाँ से एनर्जी निकलता है। और हमारे एनिमल्स क्या करते हैं, इन लोगों को ब्रीदिंग का ज़रूरत होता है और रेस्पिरेशन का भी ज़रूरत होता है। दोनों क्लिक है वहाँ पे, यहाँ पे बस एक ही क्लिक है, वो है रेस्पिरेशन। फिर प्लांट्स लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट ऑकर्स थ्रू द स्टोमाटा, लेंटिसेल्स एंड द रूट्स एक्सेट्रा। देखो अभी हमने बताया कि एनिमल्स किससे करते हैं, लंग्स के हेल्प से करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा लंग्स, हमारे एनिमल्स लंग्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, सॉरी। और जो हमारे प्लांट्स हो जाएंगे वो किससे करते हैं, स्टोमाटा जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं, ये हो जाएगा दूसरा। देन इन प्लांट्स द लीव ऑब्टेन ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमाटा एंड द स्टेम रूट ऑल्सो टेक ऑक्सीजन थ्रू द लेंटिसेल। हमारे स्टेम्स और रूट्स में क्या हो जाते हैं, लेंटिसेल्स रहते हैं। और हमारा स्टोमाटा कहाँ रहता है, हमारे पत्तों में रहता है, लीव्स में रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इन केस ऑफ एनिमल ऑक्सीजन इज ऑल्सो टेकन थ्रू द स्पेशल ओपनिंग लाइक नॉस्ट्रिल्स एंड द ग्रिल। मतलब हम अपने नाक से लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे नोज में,
है कि नहीं। हमारे नोज में नॉस्ट्रिल्स रहते हैं और क्या करते हैं, वो नॉस्ट्रिल्स हमारे नोज से कनेक्ट रहता है और उसी से ऑक्सीजन जाता है, फिर लंग्स में जाता है। ओके, और इन लोगों का कहाँ से जाता है, स्टोमाटा से जाता है, जो मतलब लीव्स में रहते हैं, पत्ते में रहते हैं। Plants are autotrophic, they produce glucose and oxygen on their own to carry out the respiration. Plants क्या करते हैं, खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं क्या, ग्लूकोज। प्लांट्स का ग्लूकोज खुद प्रोड्यूस हो जाता है, पर हमारे में होता है, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है भाई, हम हेटेरोट्रॉप्स है, हमें डिपेंड करना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो लोग जब ग्लूकोज बनाएंगे फिर वो ग्लूकोज हम लोग एज ए फूड खाते हैं, फिर वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में आता है। तो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन आउटसाइड से लेना पड़ता है, आउटसाइड से मतलब प्लांट से ही लेते हैं हम, और ये लोग क्या करते हैं, अपना ग्लूकोज खुद बना लेते हैं, है कि नहीं। हो गया, इतना सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या था, ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स में ब्रीदिंग नहीं करते, रेस्पिरेशन करते हैं डायरेक्ट। हम लोग ब्रीदिंग भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। फिर इन लोगों के पास क्या होता है, स्टोमाटा, लेंटिसेल्स होते हैं, हमारे पास क्या होता है, लंग्स होता है। स्टोमाटा लेंटिसेल्स कहाँ मिलते हैं, स्टोमाटा हमारे लीव्स में मिलते हैं, लेंटिसेल्स हमारे स्टेम्स एंड रूट्स में मिलते हैं। यहाँ पे जो होता है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम लोग लेते हैं हमारा गैस। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स ग्लूकोज खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, और एनिमल्स को ग्लूकोज और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो प्लांट्स के हेल्प से मिलता है। हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं और ये लोग ऑटोट्रॉप्स। ओके, समझ में आ गया। सो थैंक यू।